बाजूने आमची नाही चालले एका गाडीचा आपल्या एकत्र जाऊ. भारत की देवभूमि यानी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है अद्भुत तीर्थ स्थल ऊखीमठ। गुप्त काशी गोपेश्वर सड़क मार्ग पर स्थित ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। ये खूबसूरत धार्मिक स्थल 1317 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किंवदंती के अनुसार ऊखीमठ का नाम बाणासुर की पुत्री उषा के नाम पर पड़ा है। बाणासुर की बेटी उषा की शादी भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से ऊखीमठ में ही हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उषा के नाम पर ही ऊखीमठ का नाम रखा गया।
सबसे खास बात यह है कि सर्दियों के महीनों में यह मंदिर केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर की मूर्तियों का घर होता है। भगवान केदारनाथ की पूजा इन 6 माह में यहीं की जा सकती है, जबकि भगवान ओमकारेश्वर की पूजा ऊखीमठ में पूरे साल की जाती है। दूसरा केदारनाथ कहे जाने वाले मध्य महेश्वर, तीसरा केदार कहे जाने वाले तुंगनाथ, ताजे पानी की प्राकृतिक झील देवरिया ताल ऐसे स्थल हैं जिनके लिए ऊखीमठ से जाया जा सकता है। चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम, चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम। चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम, चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम। जमता नाही ते नाही जमता मला आवड नाही मग ती कॉन्टॅक्ट आली पैसे घालून मला फिर आ गया आपने अपने पास आ रहा है। चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम, चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम सकल गुण धाम, श्री बद्रीनाथ धाम सकल गुण धाम। चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम, चलो रे भक्तों बद्रीनाथ धाम। होता है कल्याण सभी का, बनते बिगड़े का। आओ भक्तों कर लो दर्शन, देखो चारों धाम। हम चार धाम की तुम
भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम चार धाम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। बद्रीनाथ कहा जाता है भक्तों चौथे धाम, कहते हैं कि यहाँ विराजे खुद विष्णु भगवान। कहते हैं कि शिव गौरा करते थे यहाँ निवास, बनकर बालक विष्णु जी आए गौरा के पास। गौरा जी ने उस बालक को अपनी गोद उठाया, जोर जोर से लगे वो रोने, चुप करना चाहा। लेकर वो बालक को चली गई शिव शंभू के पास। खुद विष्णु भगवान है, भोले को हुआ एहसास। छोड़ वहाँ विष्णु जी को शिव गौरा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। क्योंकि विष्णु जी को धाम ये पसंद बड़ा आया। जाओ आप केदारनाथ भोले को बतलाया। तब से श्री हरि विष्णु खुद यहाँ निवास करे, देते खुशियाँ भक्तों को, दुखों को नाश करे। मोक्ष प्राप्ति का भक्तों ये उत्तम बड़ा उपाय, नष्ट पाप सब उनके होते चार धाम जो आए। चार धाम की यात्रा पे जो मानव आते हैं, बड़ा ही उत्तम फल दर्शन का वो तो पाते हैं। महिमा चार धाम की सभी तो सुनते सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। जय बद्री विशाल। आपला 40 लोकांचा ग्रुप, आणखीन आपल्याबरोबर काही तिकीटं असतील ते लोक तिथं बसतील. संपूर्ण मूर्ती ही शृंगारलेली असते, त्याच्यावर वस्त्र असतात, आभूषणं असतात, त्याच्यानंतर फुलांच्या तुळशीच्या माळा असतात. मूर्तीचं आकलन व्हायला वेळ लागतो. फक्त चेहरा मोकळा आहे, तो सुद्धा खूप अस्पष्ट आहे. मूळ मूर्ती ही तपश्चर्येला बसलेल्या विष्णूची मूर्ती आहे. तिचं प्रतिकात्मक रूप
चांदीचं रूप बाहेर एका ठिकाणी बनवलेलं आहे मंदिरामध्ये. आपल्याला आधी वेळ असेल तर मी तुम्हाला ते आधी दाखवतो. आदी शंकराचार्यांना दृष्टांत झाला आणि ते केरळमधनं हिमालयामध्ये आले आणि या बद्रीनाथ परिसरामध्ये नरनारायण पर्वताच्या मध्ये नारद कुंडामध्ये ही मूर्ती सापडली. चतुर्भुज पद्मासनामध्ये बसलेली विष्णूची मूर्ती आहे. असं म्हणतात की ही परिसाची आहे. ते सांगताना तुम्हाला सांगतात की ती काळ्या पाषाणाची किंवा शाळीग्राम मूर्ती आहे. शाळीग्रामाचा रंग असा नसतो. नाशिककर मंडळी जी बालाजी मंदिरात जाऊन आली असतील किंवा ज्यांनी तिरुपती बालाजीचं दर्शन घेतलेलं आहे तिथं शाळीग्राम आहे. तो दगड काळसर रंगाचा असतो. त्याच्यामध्ये निळी किंवा हिरवी किंवा लाल रंगाची झाक असते पण ती लाईट शिवाय दिसत नाही. या मूर्तीचा रंग पूर्णपणे वेगळा आहे. मूर्तीचं आकलन व्हायला वेळ लागतो. त्यामुळे तुमचं विष्णू सहस्रनाम चालू असताना तुम्हाला येत असलं पाठ तर म्हणा, पुस्तकामध्ये बघून म्हणू नका. पुस्तकात बघून म्हणण्यामध्ये तुमचं त्या पुस्तकाकडे लक्ष राहील, देवाकडे आकलन राहणार नाही, लक्ष राहणार नाही. विष्णू सहस्रनाम संपल्यानंतर आपल्या मधल्या ग्रुपचा एक पूर्ण राईन लागते. प्रत्येकाला मुख्य उंबऱ्यापर्यंत जाऊन दर्शन घ्यायची मुभा आहे. तिथपर्यंत आपल्याला जाता येतं. हे सगळं एकदम व्यवस्थित आणि पद्धतशीर दर्शन घ्या. त्यानंतर तुम्हाला परत दर्शन घ्यायचं इच्छा असेल तर ते लाईनीतनं घ्यावं लागेल. आणि आपण ज्या उंबऱ्यापर्यंत जातो तेवढ्या जवळ तुम्हाला जाता येणार नाही. त्याच्यापेक्षा डबल अंतरावरनं दर्शन घ्यावं लागेल. तुम्हाला रात्री 9 वाजेपर्यंत मंदिर प्रांगणामध्ये फिरण्यासाठी भरपूर वेळ दिलेला आहे. तिथं तुम्ही आरामशीर बसू शकतात. मंदिर प्रांगणामध्ये भरपूर जागा आहे. त्यामुळे हे सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा की आपल्याला दर्शन करण्यासाठी तुमचं मूर्तीवर पूर्णपणे 15 मिनिटाचं कॉन्सन्ट्रेशन असलंच पाहिजे. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. सभी श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों का श्री बद्रीनाथ आगमन पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है. राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति. मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति. राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो. राधा रानी है
चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जन्म लेना पड़ेगा, समझिए। तो भगवान विष्णु ने यहाँ पर कौन सा वरदान जन्म लिया? नर नारायण के रूप में। और भगवान विष्णु ने जब कहाँ जन्म लिया? एतत्ते पंचशिला मध्ये शुद्धो बद्रिकाश्रमे गरुड़शिला, वाराशिला, मार्कंडे शिला, नरसिंह शिला, नारद शिला, इनमें सबसे बड़ी शिला है मार्कंडे शिला। क्या है? जहाँ कर आप सुबह चल के गर्म दूध। ॐ विश्वस्मै नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ वषट्काराय नमः। ॐ भूतभव्य भवत्प्रभवे नमः। ॐ भूतकृते नमः। ॐ भूतभृते नमः। ॐ भावाय नमः। ॐ भूतात्मने नमः। ॐ भूतभावनाय नमः। ॐ भूतात्मने नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ मुक्तानां परमायै गतये नमः। ॐ अध्ययाय नमः। ॐ पुरुषाय नमः। ॐ साक्षिणे नमः। ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः। ॐ अक्षराय नमः। ॐ योगाय नमः। ॐ योगविदां नेत्रे नमः। ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः। ॐ नारसिंहवपुषे नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ सर्वाय नमः। ॐ शर्वाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ स्थाणवे नमः। ॐ भूतादये नमः। ॐ निधये अव्ययाय नमः। ॐ सम्भवाय नमः। ॐ भावनाय नमः। ॐ भर्त्रे नमः। ॐ प्रभवाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ ईश्वराय नमः। ॐ स्वयंभुवे नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ पुष्कराक्षाय नमः। ॐ महास्वनाय नमः। ॐ अनादिनिधनाय नमः। ॐ धात्रे नमः। जय बद्री विशाल की, जय बद्री विशाल की, जय बद्री विशाल की। ॐ अप्रमेयाय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। कैलाश जी है। ॐ अमरप्रभवे मैडम कैलाश जी। नमः। ॐ विश्वकर्मणे नमः। ॐ मनवे नमः। ॐ त्वष्टे नमः। ये पांडे साहब है नासिक से। ॐ नमः। ॐ स्थविराय ध्रुवाय ये मिसेस पांडे। ॐ अग्राह्याय नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ लोहिताक्षाय नमः।
ॐ प्रतर्दनाय नमः ॐ प्रभूताय नमः ॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः ॐ पवित्राय नमः ॐ मङ्गलाय परस्मै नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ प्राणदाय नमः ॐ प्राणाय नमः ॐ ज्येष्ठाय नमः ॐ श्रेष्ठाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ भूगर्भाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ ईश्वराय नमः ॐ विक्रमिणे नमः ॐ धन्विने नमः ॐ मेधाविने नमः ॐ विक्रमाय नमः ॐ क्रमाय नमः ॐ अनुत्तमाय नमः ॐ दुराधर्षाय नमः ॐ कृतज्ञाय नमः ॐ कृतये नमः ॐ आत्मवते नमः ॐ सुरेशाय नमः ॐ शरणाय नमः ॐ शर्मणे नमः ॐ विश्वरेतसे नमः ॐ प्रजाभवाय नमः ॐ अन्धे नमः ॐ संवत्सराय नमः ॐ व्यालाय नमः ॐ प्रत्ययाय नमः ॐ सर्वदर्शनाय नमः ॐ अजाय नमः ॐ सर्वेश्वराय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ सिद्धये नमः ॐ सर्वादये नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ वृषाकपये नमः ॐ अमेयात्मने नमः ॐ सर्वयोगविनिसृताय नमः ॐ वसवे नमः ॐ वसुमनसे नमः ॐ सत्याय नमः ॐ समात्मने नमः ॐ संहिताय नमः सुगन्ध शीतल हेम मन्दिर शोभितम्
स्वर्ग का रास्ता, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। भारत के सबसे पहले गांव में बसी भारत की अंतिम चाय की दुकान। न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है बद्रीनाथ से थोड़ा आगे बसा यह छोटा सा गांव। माणा, जिसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब वो बन गया है भारत का पहला गांव। माणा गांव बद्रीनाथ से केवल 3 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो माणा पैदल भी जा सकते हैं। तो ये है माणा गांव की पार्किंग। यहीं पे जो है गाड़ियां पार्क की जाती है। और यहाँ से आप पैदल यात्रा शुरू करते हो गांव के लिए। तो यहाँ से शुरू हो जाती है माणा गांव की मार्केट। माणा गांव वही जगह मानी जाती है जहां से पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। आज भी यहाँ वह पुल मौजूद है जिसे भीम ने पांडवों के स्वर्ग की तरफ जाते हुए सरस्वती नदी को पार करने के लिए बनाया था। लेकिन लोकल लोगों के अनुसार माणा घूमने की शुरुआत यहाँ की गणेश गुफा से करनी चाहिए। तो माणा गांव में जब आप एंट्री करते हैं तो थोड़ी दूर चलने पर ये आपको चौराहा एक नज़र आता है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं। ये जा रहा है गणेश गुफा और व्यास गुफा की ओर, और ये जा रहा है सरस्वती धाम और भीम पुल की तरफ। तो यहाँ घूमने का अगर एक क्रम की बात करें तो वो यही है कि सबसे पहले आप जाते हैं गणेश गुफा, फिर व्यास गुफा, उसके आगे भीम पुल, सरस्वती धाम, और फिर उसके आगे जो है वसुधारा एक जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा झरना है। इस गणेश गुफा की कहानी महाभारत और वेद व्यास जी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना करने वाले थे तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने महाभारत को लिखने के लिए भगवान गणेश को अनुरोध किया। माना जाता है कि वेद व्यास जी एक दूसरी गुफा से महाभारत बोलते रहे और भगवान गणेश इस गुफा में बैठकर उनके कहे अनुसार महाभारत लिखते गए। वेद व्यास जी जिस गुफा से महाभारत लिख रहे थे वह गुफा गणेश गुफा से थोड़ा ऊपर ही है। भगवान गणेश को महाभारत लिखवाने के अलावा माना जाता है कि वेदव्यास जी ने यही वेदों को 4 भागों में बांटा और साथ ही 18 पुराण लिखे। कहते हैं कि महाभारत के इस हिस्से को वेद व्यास जी ने अपनी शक्तियों से पत्थर में बदल दिया था। और अगर आप गौर करें तो ये छत भी ऐसे लगती है जैसे एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना रखा गया। सरस्वती नदी को एक लुप्त हो गई नदी भी माना जाता है। वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उनके काम में बाधा आ रही थी और तब उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वे यहाँ से विलुप्त हो जाए। और इसीलिए कहते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ से आगे कहीं नजर नहीं आती।
बद्रीनाथ कपाट बंद होने के बाद यहाँ के लोग माणा से गोपेश्वर चमोली की तरफ के गांव में चले जाते हैं और यहाँ पूरा वीरान रहता है क्योंकि यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ कौन अगर सरस्वती नदी की बात करें तो माणा ही इसका उद्गम स्थान माना जाता है क्योंकि माणा में ही यह नदी एक पहाड़ के पत्थरों के अंदर से निकलती दिखती है। कहते हैं जब पांडव माणा पहुंचे तब भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए दो बड़े पत्थरों को जोड़ एक पुल बनाया जिसे पार कर पांडव स्वर्गारोहणी की तरफ गए और यही पत्थरों का बना पुल भीम पुल के नाम से जाना गया। भीमपुल से आगे 5 किलोमीटर दूर है वसुधारा और साथ ही यहीं से शुरू होती है स्वर्गारोहणी की यात्रा। माणा का सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ स्थित इंडिया की फर्स्ट दुकान। यह पहली दुकान कभी भारत की अंतिम चाय की दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब माणा गांव को इंडिया का पहला गांव और इस दुकान को भारत की प्रथम दुकान का नाम दे दिया गया है। लाहौटी साहब नासिक से ऊपर स्वर्ग का द्वार। अभी हम स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और ये मोदी जी है, हम पुणे से आए हैं और ये अपन चाइना से जब आते हैं ये पहली चाय की दुकान है भारत की। माणा गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुर माना जाता है। कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक यक्ष रहते थे मणिभद्र, जिन्हें इस गांव का संरक्षक देवता माना जाता था और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम मणिभद्रपुर पड़ा। माणा गांव जो है सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर माणा गांव की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी पहचान यह है कि पांडव यहीं से होकर स्वर्ग की तरफ गए थे और इसी यात्रा में आगे युधिष्ठिर को छोड़ बाकी सभी पांडवों ने एक एक कर अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी भारत के पहले गांव की यात्रा। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
गुड मॉर्निंग पीपल कोटी। 7:15 बजने को है, हम तैयार है हरिद्वार जाने के लिए। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना